जय श्री राम। महाभारत के समय युधिष्ठिर बहुत ही दानी था। उसके दरबार में कोई आता तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते। सब उनकी प्रशंसा करते कि आप जैसे कोई दानी नहीं है। एक दिन दरबार लगा। उस दरबार में सभी लोग बैठे थे और इसी बात पे चर्चा चल रही थी। सब पूछे कि आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है, सबसे बड़ा कौन दानी है। ये हो रहा था। सब लोग ने कहा कि आपके जैसे कोई दानी नहीं है। कृष्ण कृष्ण कन्हैया भी वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा एक दानी है। तो युधिष्ठिर ने कहा कौन? बोले कि वो उसका नाम है कर्ण। क्या मुझसे भी दानी है, ज्यादा दानी है? तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ। तो वो कैसे? चलो समय आने पर उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। बहुत जोरों से बारिश आई और उतने में एक साधु युधिष्ठिर के दरबार में आया और बोला महाराज मुझे कुछ चंदन की लकड़ी चाहिए यज्ञ कराने के लिए। तो महाराज ने अपने सैनिक को भेजा, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ। जंगल में लकड़ी लेने गए तो जंगल की सारी लकड़ियां गीली थी। वापस आ गया। बोले सर महाराज लकड़ियां सब गीली हैं। तो फिर महाराज ने कहा कि महल में जो रखी हुई हैं हमारे यूज के लिए लकड़ियां, वहां से लेके आओ, दे दो। तो वहां भी सेवक गया तो वहां भी लकड़ियां नहीं थी, खत्म हो गया। फिर साधु बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और महाराज बड़े सोच में पड़ गए कि साधु से क्षमा मांगने लगे। बोले कि मुझे क्षमा कर देना, आज अब पहली बार मैं तुम्हें कुछ दान नहीं दे पाया रहूं। तो साधु बोला कोई बात नहीं महाराज। तो इतने में कृष्ण भगवान बोले रुक जाओ, रुक जाओ साधु महाराज, एक दानी और है। तो साधु बोलते हैं कौन? तो कृष्ण भगवान बोले कि कर्ण। तो कर्ण के पास जाओ, शायद तुम्हें लकड़ियां मिल जाएं। तो साधु कर्ण के पास गया और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कन्हैया से कि तुमने उसे भेज तो दिया, सब लकड़ी गीली पड़ी है, मैं नहीं दे पाया तो कर्ण कहाँ से दे पाएगा। तो कृष्ण भगवान भेष बदले, दोनों भेष बदल लिए और उस साधु के पीछे पीछे चले गए। कर्ण के पास गया साधु, बोला महाराज मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण ने कहा ठीक है, सैनिक को भेजा, जाओ लकड़ियां लेके आओ चंदन के। तो चंदन की लकड़ियां सारी गीली थी। तो वापस आ गए। सैनिकों से कहा कर्ण कि जाओ जहां मैं सोता हूँ वहां लकड़ी, खिड़की, दरवाजे सब कुछ चंदन के हैं, वो सब तोड़कर और ला करके साधु को दे दो, उसका यज्ञ हो जाए। आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। अब सैनिक ने अपने दर कर्ण के सब खिड़की और जहाँ सोते थे वहां की सब दरवाजे, लकड़ियां सब तोड़ करके लाके साधु को दे दिए। साधु लेके चला गया। अब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं भैया बोलो कौन दानी है, तुम या कर्ण? तुम्हारे पास भी चंदन की लकड़ियों का, चंदन की लकड़ी का खिड़की दरवाजा तुम्हारे पास भी था, लेकिन तुम निकाल के नहीं दे सकते थे। लेकिन कर्ण ने इतना भी नहीं सोचा कि इसके सब मेरा नुकसान हो जाएगा, और वो सब निकाल के अपने दरवाजे, खिड़की के सब चंदन की लकड़ियां साधु को दे दिए। तो दानी वो है कि तुम? युधिष्ठिर चुप हो गए। तो दानी वही है जो कि अपना नुकसान सह के और दूसरे को दान करता है, वही सबसे बड़ा दानी है। जय श्री राम।